नमस्कार, मैं रविश कुमार। मैं गोदी मीडिया का हिस्सा नहीं हूं। मैं उन लोगों में नहीं हूं जो हर रोज सत्ता की गोद में बैठकर तथाकथित राष्ट्र निर्माण की कहानी रचते हैं। मेरा काम है सच कहना, वो सच जो कड़वा हो सकता है लेकिन जरूरी है। और आज का सच यही है कि देश में एक बड़ा टकराव चल रहा है। न्यायपालिका बनाम कार्यपालिका, यानी संविधान बनाम सत्ता जड़ है जजों की नियुक्ति। लेकिन सतह पर यह सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है, यह उस मूल प्रश्न को छूता है जिससे भारत का लोकतंत्र जुड़ा हुआ है। क्या हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र रहेगी या फिर उसे भी सरकार का एक विभाग बना दिया जाएगा? यह लड़ाई किसी एक व्यक्ति की नहीं है, यह लड़ाई है एक पूरे संस्थान की, जिसकी स्वतंत्रता पर बार बार हमला हुआ है, कभी पर्दे के पीछे से तो कभी खुल्लम खुल्ला। इस बार फ्रंट पर खड़े हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज जस्टिस BR गवई, वही गवई जिनकी पहचान एक सख्त, ईमानदार और संवैधानिक मूल्यों से प्रतिबद्ध जज के तौर पर होती है। अब जरा सोचिए, जब देश की सबसे बड़ी अदालत के सबसे वरिष्ठ जज को सरकार से दो हाथ करने पड़ जाएं, तो तस्वीर साफ है, हालात सामान्य नहीं हैं। यह वही गवई हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वे संविधान के आखिरी सिपाही हैं। एक ऐसा जज जो न किसी सरकार से डरता है, न किसी राजनीतिक दल के प्रभाव में आता है। वे न्याय करते हैं निष्पक्ष रूप से, निडर होकर। अब सरकार चाहती है कि जो जज चुने जाएं वो उसकी लाइन पर हों, यानी हमारे बंदे, हमारी व्यवस्था। ऐसा नहीं कि यह पहली बार हो रहा है। 2014 में सत्ता में आने के बाद से सरकार की यह कोशिश रही है कि न्यायपालिका को अपने नियंत्रण में लिया जाए। आपको याद होगा NJAC कानून, यह कानून लाया गया था जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया में पारदर्शिता के नाम पर, लेकिन उसका असली मकसद था नियुक्तियों पर सरकार का नियंत्रण। संसद ने इस कानून को पारित किया, राष्ट्रपति ने मोहर लगाई, मीडिया ने कहा ऐतिहासिक फैसला। लेकिन जब यही कानून सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, अदालत ने कहा रुको जरा, सोचो जरा, क्योंकि जो बाहर से लोकतांत्रिक लग रहा था, अंदर से वो न्यायपालिका की रीढ़ तोड़ने वाला था। सुप्रीम कोर्ट ने NJAC कानून को संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ बताते हुए असंवैधानिक घोषित कर दिया, और यही बात सत्ता को चुभ गई। अब फिर वही कहानी दोहराई जा रही है। कॉलेजियम ने जजों की नियुक्तियों के लिए कुछ नाम सुझाए। यह प्रक्रिया संविधान के मुताबिक है। कॉलेजियम में देश के सबसे वरिष्ठ जज होते हैं, जिनमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी शामिल रहते हैं। ये 5 जज मिलकर तय करते हैं कि कौन जज बनेगा। सरकार का काम सिर्फ नामों पर औपचारिक स्वीकृति देना होता है। लेकिन इस बार सरकार ने कहा न हाँ ना, यानी न मंजूरी दी, न कारण बताया, चुप्पी साध ली। यह चुप्पी क्यों? क्योंकि जो नाम भेजे गए थे वो सरकार के मुताबिक नहीं थे। उन्हें लगता है कि अगर ऐसे जज चुन लिए गए जो सरकार के दबाव में नहीं आएंगे, तो फिर भविष्य में और भी गवई पैदा हो जाएंगे। ऐसे गवई जो संविधान से डरते हैं, सत्ता से नहीं। यही है असली डर सरकार की रणनीति। अब यह है कि किसी तरह 23 नवंबर 2025 तक समय खींचा जाए, जब जस्टिस गवई रिटायर हो जाएंगे। उम्मीद यह है कि उनके बाद कोई ऐसा CJI आए जो सत्ता के सामने नतमस्तक हो जाए, जो सरकार की सहूलियत को संविधान से ऊपर रखे, जो कहे सर जी जैसा आप कहें। सवाल बड़ा है, अगर न्यायपालिका भी सरकार की डिपार्टमेंट बन गई तो फिर संविधान कहां रहेगा, फिर न्याय कहां रहेगा? क्या हम एक ऐसे दौर की तरफ बढ़ रहे हैं जहां तीनों अंग, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, सब एक ही विचारधारा के गुलाम बन जाएंगे? क्या फिर विभाजन की शक्ति खत्म हो जाएगी? यह कोई कल्पना नहीं है, यह हो रहा है हमारे सामने, हमारे समय में। अब जरा कल्पना कीजिए, एक जज जो अपनी नौकरी कर रहा है, जो किसी के लिए फेवर नहीं करता, सिर्फ संविधान का पालन करता है, वह अकेला खड़ा है उस पूरी राजनीतिक व्यवस्था के खिलाफ जो उसे झुकाना चाहती है। क्या वो अकेलापन महसूस नहीं करता होगा? जस्टिस गवई कोई क्रांतिकारी नहीं है, वो एक सिस्टम के भीतर रहकर काम कर रहे हैं, लेकिन वो सिस्टम को बचा रहे हैं टूटने से, बिकने से। उनके लिए यह सिर्फ नियुक्तियों की लड़ाई नहीं है, यह आत्मा की लड़ाई है। आत्मा जो न्यायपालिका की आजादी में बसती है। अगर आप राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो यह टकराव दरअसल एक बड़ी परियोजना का हिस्सा है। संस्थानों का विलोपन, यानी भारत में जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, चुनाव आयोग, CBI, ED, सूचना आयोग, यहां तक कि विश्वविद्यालय, सबको धीरे धीरे नियंत्रित किया जा रहा है। अब बारी न्यायपालिका की है। सरकार का इरादा है कि संविधान की स्पिरिट नहीं, उसका टेक्स्ट बचा रहे, ताकि दिखाने को कहा जा सके कि हम संविधान के भीतर हैं, लेकिन असल में सब नियंत्रण में हो।
यह सवाल बार बार उठता है। क्या मीडिया को यह संघर्ष दिख रहा है? जब गवई जैसे वरिष्ठ जज कॉलेजियम में नियुक्ति पर सवाल उठाते हैं और सरकार से टकराते हैं, तो क्या चैनलों को यह खबर नहीं लगती? क्या उनके लिए यह ब्रेकिंग न्यूज नहीं है? शायद नहीं, क्योंकि आजकल न्यूज वही है जो टीआरपी बढ़ाए, और न्यायपालिका का संघर्ष टीआरपी नहीं बल्कि समझदारी मांगता है। शायद इसलिए इस मुद्दे पर मीडिया भी मौन व्रत पर बैठा है। सबसे अहम सवाल यही है, आप कहां खड़े हैं? क्या यह सिर्फ कोर्ट की लड़ाई है? नहीं, यह लड़ाई है हर उस नागरिक की जो लोकतंत्र में यकीन रखता है। अगर आज गवई अकेले खड़े हैं तो कल आपके लिए खड़ा होने वाला कोई नहीं होगा संविधान किताबों में, नहीं लोगों की चेतना में जिंदा रहता है। अगर हमने अपनी चेतना को मूक बना दिया तो संविधान का क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि संविधान का मूल ढांचा बदला नहीं जा सकता। इसमें सबसे अहम है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। अगर यह खत्म हो गई तो बचता कुछ नहीं। फिर कोई भी सरकार किसी को भी जेल भेज सकती है, किसी से भी जमीन ले सकती है, किसी को भी देशद्रोही कह सकती है, और कोई रोकने वाला नहीं होगा। आज गवई हैं, कल कोई और होगा, लेकिन अगर ये संस्थागत लड़ाई हार गए तो फिर न कोई गवई पैदा होगा, न न्यायपालिका स्वतंत्र रह पाएगी। तो सवाल है, क्या हम सिर्फ दर्शक बनकर देखेंगे या संविधान की आखिरी दीवार को गिरने से रोकेंगे? याद रखिए, यह सिर्फ एक नियुक्ति नहीं है, यह लोकतंत्र की परीक्षा है। नमस्कार, मैं रविश कुमार। मैं आवाज हूं उस लोकतंत्र की जो सवाल पूछता है। और आज सवाल है, क्या आपकी अदालत अब भी आपकी है या फिर वह भी सरकार के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ चुकी है? फैसला अब आपके हाथ में है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी आवाजें बनी रहें, अगर आप भी मानते हैं कि लोकतंत्र में सत्ता से सवाल पूछना जरूरी है, तो इस वीडियो को लाइक करें, इस आवाज को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपके एक क्लिक से न सिर्फ हमारी हिम्मत बढ़ती है बल्कि उस विचार को ताकत मिलती है जो कहता है संविधान सर्वोपरि है, सत्ता नहीं। धन्यवाद।